ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। न खंजर पे कोई दाग, न दामन पे कोई छीट, तू कत्ल करो है कि करामात करो है। भारतीय राजनीति कुछ इसी तरह से चल रही है। सीबीआई आज सुबह सुबह भारत के सुदूर दक्षिणी इलाके में एक नेता के बड़े बेटे और बड़े नेता के घर में छापामारी करती। वो स्टालिन जी हैं और करुणानिधि के पुत्र हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वित्त मंत्री कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है ये सीबीआई का छापा कैसे पड़ गया। अब प्रकाश डालेंगे अंबिका जी, इसका क्या मतलब है? इस मुद्दे पे भी मैं लीक से हट के बात करूंगा, माफ करिएगा अगर आपकी या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमारी भावना, हम तो सवाल पूछ सकते हैं। तो सुनिए, हाँ ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सीबीआई आज एक बदनाम संस्था हो गई है। नहीं, उनका नाम होना चाहिए क्या? सुनिए, होना चाहिए। किस कारण से? सुनिए, आज सपना आ गया उनको। फिर वही बात, आप सुनिए मेरी बात। वहां भी अच्छे लोग हैं। अगर बदनाम किसी को होना चाहिए तो सत्ता के केंद्र को होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो या थर्ड फ्रंट की हो। कोई सीबीआई को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। और मैं एक मौलिक प्रश्न आज करूंगा कि हम रोज इस प्रोग्राम पे कानून के राज, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर कोई 20, 25, 30, 100, 200 इलीगल गाड़ी अपने घर में रखे तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपकी चाहत, आपका लोभ, पद पाने की होड़, अश्वनी कुमार जी बन गए राज्यपाल और कहा जाता है कि बड़े करीबी थे एक परिवार के और एक पार्टी के। ये कहा जाता है, ये कथित है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये सत्ता के गलियारे में इसकी चर्चा है। आपका लोभ बना रहता है और आप खुद बेईमान हैं और कहें कि सत्ता के शीर्ष वाले लोग जो हैं तो हमें परेशान करते हैं। ये सपना जो है, सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है, उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आप मेरी प्रश्न का एक जवाब दे। मैं बड़ा छोटा सा तारीफ कर रहे हैं अभी सीबीआई की बड़ी। मेरी प्रश्न का जवाब दे दे। आप तो बहुत प्रश्न पूछते हैं। बोलिए। जहर देने वाला गुनाहगार या खाने वाला? नहीं, जहर को आप बात ना बदलिए। हाँ बोलिए। जहर देने वाला गुनाहगार के खाने वाला? नहीं, सवाल है कि जिसके पास जहर है वो तो जानता है ना कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो गुनाहगार कौन है? कौन है जहर देने वाला? सुनिए मेरी बात। गुनाहगार सीबीआई है, उनके पास जहर है, उनको मालूम है। इस देश में कानून का राज कभी नहीं चलेगा अगर आप इंस्टीट्यूशंस को इसी तरह नष्ट और भ्रष्ट करते जाएंगे। मैं फिर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे पे आऊंगा। लोकपाल में बिल में, जन लोकपाल बिल में यही तो बात है कि सीबीआई को सरकार के चंगुल से निकालो। अंबिका जी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ जी। जनाब बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं जनाब? सर मैं बैरोड से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जनाब। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो करुणानिधि के बेटे के घर से छापेमारी गई है जी, वो बिल्कुल उचित है? बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सर भारद्वाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए कॉलर की भावना। हाँ। अरे भाई साहब, आपने 2G में देश लूट लिया, ठीक है। आपकी पुत्री हर गलत सही काम में शामिल होती है। तो बजरंगबली को कौन बताएगा कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? लेकिन उस वक्त सरकार पे हमला कम हुआ, विरोधी पक्ष ने भी कम किया, बीजेपी ने भी कम किया। ये तो बधाई हो सुप्रीम कोर्ट को जिसने केस खोल दिया। और आज सीबीआई जब रेड करती है तो सारे राजनीतिज्ञ पार्टियां जिनको खुद डर है, हमाम में सब नंगे हैं, वो एक ही सवाल कहते हैं कि सरकार सीबीआई को कंट्रोल कर रही है। कल तो पता चल जाएगा, कल तो पता चल जाएगा कि इस केस को आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। आप ईमानदारी से देखिए, उनका काम मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से पुलिस को भी काम करने दीजिए, वरना ये देश नष्ट हो जाएगा। मेरा मानना है नवनीत जी कि कोई किसी को रोक नहीं रहा है जी। ये बात की, ये झूठी बात की हमको प्रधानमंत्री जी रोक रहे हैं और वित्त मंत्री जी रोक रहे हैं, फलाना नेता रोक रहे हैं, फलाना पार्टी का है। भाई आप एक स्वायत्त संस्था हैं, आपको स्वायत्त संस्था की सैंक्टिटी बनाने का पूरा अधिकार है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, जिम्मेदारी है और निभाई भी है उन्हें, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देरी कर दी। स्टालिन जो है, देरी तो यही तो सवाल है, ये देरी आज उनको क्यों सपना आ गया? देखिए सीबीआई बहुत लंबे समय जांच कर रही होगी। स्टालिन ने अनेकों गाड़ी उनके पास थी, जब पहली दूसरी तीसरी गाड़ी आई होगी
तो तब उनको सपना नहीं तभी सपना नहीं आया। हम अगर रोड टैक्स ना दे तो हम अंदर हो जाएं और वो कस्टम ड्यूटी चोरी कर ले तो बस सामने रहे, बात करिए। बड़ी बात हो गई। और एक नेता, एक रूलिंग पार्टी का सहयोगी दल, बड़ा सहयोगी दल, 5 मिनिस्टर्स कैबिनेट, एक कैबिनेट के और 4 राज्य मंत्री, उनके एक कॉलर ले लीजिए पहले। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, 4 राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, 5 मंत्री उनकी पार्टी से मौजूद, और जब ये डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के तुरंत 24 घंटे बाद जो है ये एक्शन हो जाता है। इसका मतलब सीबीआई पूरी नजर बनाए रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इन्फ्लुएंस रहता है कि अगर 3 दिन पहले अगर ये छापा होता, आप आका का इंतजार करते हैं? नहीं, देखिए एक मैं बताऊंगा, 3 दिन पहले अगर ये छापा होता सीबीआई का, तो ये सब गवर्नमेंट को बदनामी होती कि मंत्रियों के जो रूलिंग पार्टी के जो सहयोगी है उनके यहाँ ये छापा पड़ा है। लेकिन अब वो अलग हो गए, तो अब सारा ओनर्स जो है डीएमके पे चला गया है। नहीं, अब नवनीत जी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन करवा रहे हैं, और साहिब साहब कह रहे हैं, टोटल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि सीबीआई बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए, इस पूरे मामले में 3 चीजें आई हैं और एक छोटी सी घटना ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। वो 3 क्या क्या परिस्थिति बनी? जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं जनाब? हाँ बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गया। जी बोलिए। देखिए, 3 स्थिति बनी। पहली स्थिति ये बनी कि जैसे ही डीएमके ने अपना समर्थन वापस लिया तो उनके यहाँ छापे पड़ गए। यानी सीबीआई, हम लोग कहते हैं स्वायत्त है, कोई स्वायत्त नहीं है। वो पॉलिटिशियन चाहें तो उसका उपयोग कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। 2 दिन पहले वो लिया और उसके बाद उनको छापे डाल दिए गए। तो सीबीआई की ये स्थिति है, हम दबाव में ला सकते हैं। तो पॉलिटिकल यूज ऑफ सीबीआई कैसे होता है, ये थोड़ा एक्सपोज हुआ। दूसरी स्थिति क्या बनी कि जनाब स्टालिन के पास ऐसी गाड़ियां हैं जिनका उन्होंने कोई कस्टम ही नहीं चुकाया है, और ये जानकारी सरकार के पास है। सरकार के पास क्योंकि जानकारी है और सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो सत्ता में है। यानी सत्ता में बैठे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो कानूनी काम करें चाहे गैर कानूनी काम करें। ये चीज एक्सपोज होकर सामने आ गई। एक्सपोज हुई किसी भी नहीं, दोनों एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? जी मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आगरा से रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। बोलिए। आगरा से। अरे बोलिए। रोहित शर्मा। हाँ, हमारा कहना ये है कि सीबीआई के जो छापे पड़ते हैं, हाँ, वो जब सत्ता दल लोग उसमें शामिल होते हैं उनमें क्यों नहीं पड़ते हैं? एक जब सत्ता से हट जाते हैं, जब उसमें पड़े जाते हैं, और एक पूरे देश में भ्रष्टाचार का तांडव रच रहे हैं, और इन नेताओं के घर पर ही छापे क्यों पड़ते हैं? जब वो सरकार के विरोध में बोलते हैं तो उनके छापे उसी दिन या 2 दिन बाद पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल जायज है, वही हम ले रहे हैं प्रतिक्रिया। तो दोनों स्थिति में आप देखें कि पूरा सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है। ये एक्सपोज होके आ गया इस एक घटना से। देखिए, सीबीआई के ऑफिसर तो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि उनको कहा जाएगा। वो पेट साथ में लगा है, सबको नौकरी करनी है। सीबीआई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, वो सरकार के तहत सीधे काम करती है। सीबीआई ऑटोनॉमस तब होगी जैसे उसे सीवीसी की तरह या फिर सीएजी की तरह उसको बिल्कुल ऑटोनॉमस कर दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन की तरह, कि आप सरकार का कोई दखल ही नहीं, आप हटा ही नहीं सकते। सीबीआई को तो आप कभी भी हटा सकते हैं। तो पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया। तीसरी क्या चीज हुई, जब लगा कि ये तो पॉलिटिकली काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है, तो सब लोग, सारे मंत्री, चिदम्बरम, कमलनाथ जी, प्राइम मिनिस्टर आके बयान दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ, और उसमें भी उन्होंने अपना काम साध लिया। जो थ्रेट था मुलायम सिंह को और मायावती को, वो थ्रेट भी दे दिया कि अगर ये नहीं होगा तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम एक छोटी सी घटना है, लेकिन पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से नाजायज सारी चीजें एक्सपोज होकर सामने आ गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि है
सो कंसर्न मिनिस्टर जो हैं उनसे अब ये राय शुमारी की जा रही है, घटी इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा ये मामला मेरा मामला नहीं है, वो पूरी तरह से स्वायत्त है, तो फिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ब्रेक के बाद